बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा और ग्रीन कच्छ के माध्यम से आपकी खिदमत में माह मुहर्रम के जिस तरह से सवाल जवाब का आगाज़ आपकी मोहब्बत से, आपके प्यार से और आपकी फरमाइशों के मुताबिक ये सिलसिला जारी है। इसके मुताबिक हमने आपकी खिदमत में 5वें सवाल में जिस तरह से 3 सवाल किए थे। हमारा पहला सवाल था, तारेकिन किस महान वली कामिल को ये लक़ब मिला है। तारेकिन का मतलब दुनिया से तमाम चीज़ें जो मौज शौक है तर्क करना। तो ये महान वली कामिल ख्वाजा सूफी सुल्तान तारेकिन हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मुक़द्दस दरबार नागौर शरीफ में है, और ख्वाजा गरीब नवाज के दोयम खलीफा नंबर 2, उनका मुक़द्दस दरबार नागौर शरीफ में है। उनको ये लक़ब मिला है तारेकिन का। हाँ, ऐसी महान हस्ती है क्योंकि उनका मुक़द्दस दरबार भी कुछ ऐसा है। एक दरख्त के छाव में अपना आशियाना बनाया है। कई लोगों ने कई फरमाइशें की, हज़रत आपका मुक़द्दस दरबार हम अताए रसूल जैसा बना ले, लेकिन ख्वाजा सूफी सुल्तान तारेकिन हमीदुद्दीन नागौरी को ये अदा पसंद नहीं। वो यही समझते हैं, बस मैं खुले में आराम करता हूँ, मेरा गुंबद अरसे आज़म है। ऐसी महान हस्ती, क्योंकि फजर की नमाज जब अदा कर लेते थे, सर सजदे में उठाते थे, तो अरसे आज़म दिखाई देता था। ऐसी महान हस्ती सादाई से ज़िंदगी बसर की है, इसीलिए तो उनको लक़ब मिला है तारेकिन। ऐसी महान हस्ती नागौर शरीफ के सरजमी पे आराम करती है। उनका मुक़द्दस दरबार नागौर शरीफ में है। ख्वाजा गरीब नवाज के दोयम खलीफा नंबर 2 ऐसी महान हस्ती है। और दूसरा सवाल, मैदान करबला में किसको बुखार आ गया था। वो हज़रत सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन आका हुसैन के बड़े साहबजादे, जिनको बुखार आ गया, वो अल्लाह की मर्जी थी, मेरे रब की मर्जी थी। क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन के नस्ल में से पूरी दुनिया में एक दीन इस्लाम की तबलीग करनी थी, आले रसूल का घराना चलाना था। इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन को वहाँ बुखार आ गया। और ये सिलसिला इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जो सिलसिला जारी है, इंशाअल्लाह ता क़यामत तक जारी रहेगा। इनके नसबनामा जिस तरह से नीचे आता है, एक लाइन आपको बताता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे इमाम बाकर, इनके साहबजादे इमाम जाफ़र सादिक, इनके साहबजादे इमाम काजी मूसा, इनके साहबजादे इमाम इद्रीस, इनके साहबजादे इमाम इब्राहिम, इनके साहबजादे ख्वाजा अब्दुल अजीज, इनके साहबजादे ख्वाजा नज़मुद्दीन, इनके साहबजादे ख्वाजा अहमद हुसैन, इनके साहबजादे ख्वाजा कमालुद्दीन, इनके साहबजादे ख्वाजा गियासुद्दीन, और ख्वाजा गियासुद्दीन के साहबजादे अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह, और इनके साहबजादे ख्वाजा फ़खरुद्दीन अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरवार शरीफ, और इनके साहबजादे ख्वाजा हसामुद्दीन चिश्ती जिगर गोश्ता सांबर शरीफ में। इस तरह से ये सिलसिला ता क़यामत तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और तीसरा सवाल हमारा था, कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसकी बेटी ने ये वादा किया, अब्बाजान आप तो दुनिया से पर्दा कर जाएंगे, लेकिन मैं आपसे रोज़ मुलाकात करती हूँ, ये मुलाकात बंद हो जाएगी तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो इनके वालिद साहब ने कहा, मैं पर्दा कर जाऊँ, उसके बाद तुम अपने हुजरे से बाहर निकलना असर नमाज के बाद, और मैं अपनी कब्र से बाहर निकलूँगा, तुम्हें दीदार हो जाएगा।
ये मुलाकात बरसों तक चली, लेकिन इनकी बेटी साहिबा जब डेली सर्विस रोया करती थी और असर के बाद हंसा करती थी, तो उनके घर में काम करने वाली जो औरत है, वो बाई है, उसने ये राज पूछ लिया, लेकिन वो अम्मा जान ने बताने से इनकार कर दिया, फिर भी राज बताना पड़ा। वो सिलसिला बंद हो गया। वो बेटी साहिबा का मुकद्दस दरबार भी रोआ की जागीर में है। जीजामा जिसे कहा जाता है, कायम साकी फुईमा है, और इनका वालिद साहब का नाम है हजरत सैयद अहमद शाह बापू उर्फे फ़कीर मोहम्मद, जिनका मुकद्दस दरबार रोआ जागीर में है। रोआ जागीर के गांव के पास उनका मुकद्दस दरबार है। ये हमारा 3 सवाल आपकी खिदमत में हमने पेश किया था, और 6ठा सवाल आपकी खिदमत में हमने आज पेश करना है। ये 6ठे सवाल में 3 सवाल। पहला सवाल, रोज़ शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो पहरन मुबारक है, जुबाए रसूल कहा जाता है, जो बरसों से 800 साल पहले ख्वाजा काजी अमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ शरीफ में हुजूर पाक के पहरन मुबारक जुबाए रसूल लेके आए हैं, लेकिन उन पे जो जरी का काम किया गया है, सोने की वर्क वाली सच्ची जरी से, जिस तरह से जुल्लत मुबारक बनाई गई है, 3 जगह से पैक है, 1 जगह से खुली है, जहां से हम हुजूर पाक का पहरन मुबारक की जियारत करते हैं। तो ये जुल्लत मुबारक किस महान वली कामिल ने अपने हाथों से बना दी है? जिसने भी बना दी है, उनके दरबार में दूसरा जुबाए रसूल है, उनका आपको नाम बताना है। ये हमारा पहला सवाल। और दूसरा सवाल, कूफे की सरजमी पे हमने कागज पे लिखा था, मैसेज में लिखा है करबला, लेकिन इस जगह पे आप कूफे की सरजमी पे मुस्लिम बिन अकील जब गए थे, तब किसके घर पे रुके थे, उसका आपको नाम बताना है। और तीसरा सवाल, कच्छ की सरजमी पे एक महान वली कामिल शहीद हुए, उस दौर, उस जमाने में जो जुल्म सितम का दौर था, उस जमाने में शहीद हुए। इनके साथ जो घोड़ा आया था वो भी शहीद हो गया। उन दोनों को जमीन के अंदर दफन किया गया उस जमाने में, उस दौर में। इसका आपको नाम बताना है। यह सिलसिला हमारा आपकी खिदमत में माहे मुहर्रम के मुताबिक, आपकी फरमाइशों के मुताबिक, आपकी मोहब्बत और आपका प्यार जिस तरह से हमें मिलता है, इसके मुताबिक इंशाअल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। और हमारा दोस्त बनारस से फरीद खान, एक रिक्वेस्ट है इनकी कि इनके रिश्तेदार जिसका इंतकाल हो चुका है, उनके लिए आप दुआ करें। अल्लाह पाक उनको जन्नत में ऊंचा व आला मकाम अता करे, उनकी मगफिरत करे। ऐसी हम माहे मुहर्रम के सदके, सौदाए करबला के सदके उनके लिए दुआ करें, और तमाम आलम इस्लाम के लिए ये दुआ करें। ये सिलसिला इंशाअल्लाह माहे मुहर्रम के मुताबिक चलता रहेगा। और हमारा टूर प्रोग्राम 2 तारीख को अजमेर शरीफ का टूर प्रोग्राम है। अगर आप किसी को चलना है तो इंशाअल्लाह 6 दिन का टूर प्रोग्राम है। हमने जो कल आपसे सवाल किया था, तारेकीन ख्वाजा सूफी सुल्तानुक तारेकीन हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह के मुकद्दस दरबार की जियारत होगी। और आज का सवाल है जुबाए रसूल, तो जुबाए रसूल के दरबार, वहां भी इंशाअल्लाह ऐसे मुकद्दस तबरुकात की जियारत होगी। तो ये टूर प्रोग्राम 6 दिन का है। खाना पीना रहना 2500 रुपये टिकट, और रूट प्रोग्राम यहाँ से मीरादातार, महापाली, कपासन, चित्तौड़गढ़, सरवार शरीफ, अजमेर शरीफ, नागौर शरीफ, रोल शरीफ, बासनी शरीफ और गोतरका शरीफ। अजमेर में 2 दिन रुकने का प्रोग्राम, 2 नाइट 2 दिन, 2500 रुपये खाना पीना रहना। आप हमसे जल्द से जल्द राब्ता कर सकते हैं। संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़सीसा। मोबाइल नंबर 9825777592। अनवर भाई खलीफा आपकी खिदमत में। इंशाअल्लाह पूरी डिटेल, पूरी मालूमात बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की जिस तरह से हम सफर करेंगे, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह हम आपको सच्ची और बेहतरीन अंदाज में मालूमात
देते रहेंगे। इसी में तो मजा आता है, टूर में मजा इसी में आता है। हम कहीं भी जाएंगे जियारत करने, अगर जियारत करके वापस चले आएंगे, अगर कुछ पता नहीं होगा तो हमारा सफर अधूरा रह जाएगा। अगर सफर करना है, सच्चा करना है और सच्ची मालूमात हासिल करनी है तो इंशाल्लाह एक मर्तबा आप हमारे साथ सफर कीजिएगा। इंशाल्लाह पूरी डिटेल, पूरी मालूमात बेहतरीन अंदाज में अताए रसूल किस तरह से हिंदुस्तान की सरजमी पे तबलीग की दीन इस्लाम की और किस तरह से तशरीफ लाए, ये डिटेल इंशाल्लाह पूरी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की आप तक इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं आपका मेजबान अनवर हुसैन खलीफा, फिर मुलाकात कल सुबह तक।